जय हिंद दोस्तों। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों का, सभी बैंकों का बैंक या माई बाप होता है। आपको पता होगा अभी तक इस साल के अंदर इन्होंने 3 बार रेपो रेट को घटा दिया है। 0.25%, 0.25% और 0.5%, मतलब 1% रेपो रेट घटा दिया है। इसका क्या मतलब होगा? अब आरबीआई इन बैंकों को कम रेट पर लोन देगा। जब बैंकों को कम रेट पर लोन मिलेगा तो ये आगे भी कम रेट पर ही लोन ग्राहकों को देने वाले हैं। जब लोन कम रेट पर देंगे तो इनको जो डिपॉजिटेड मिलते हैं, जैसे कि एफडी वगैरह जब आप करवाओगे तो उसके ऊपर भी आपको कम ब्याज मिलने वाला है। और बहुत सारे बैंकों ने तो अपनी एफडी की ब्याज दरों को ऑलरेडी घटा दिया है। लेकिन अभी भी दोस्तों हमारे भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस, आपको पता होगा, सिर्फ डाक डिलीवर करने तक ही सीमित नहीं है। पोस्ट ऑफिस ने अभी भी अपने एफडी के रेट्स को नहीं घटाया है। हालांकि पोस्ट ऑफिस आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक का ही एफडी के ऑप्शन प्रदान करता है। अगर आप 1 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराते हो तो 6.9%, 2 साल की कराते हो तो 7%, 3 साल की कराते हो तो 7.1 और 5 साल की कराते हो तो 7.5% का ब्याज आपको देने वाला है, जो कि लगभग कोई भी बैंक आपको, सरकारी बैंक नहीं देता है या एक आधा बैंक ही देता होगा। अभी तक पोस्ट ऑफिस ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं घटाए हैं क्योंकि ये चलते क्वार्टर के अंदर कभी भी नहीं घटाते हैं। लेकिन 30 जून को ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा और उम्मीद है कि 1 जुलाई 2025 से ये पोस्ट ऑफिस वाले भी अपने एफडी के रेट्स को घटा सकते हैं। तो उससे पहले ही आप अपनी पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करके जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल कर देंगे वही आपको आगे के टेन्योर के लिए मिलने वाला है। दोस्तों 50,000 से ज्यादा नॉर्मल व्यक्ति और 1 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलता है तो 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हैं तो आईटीआर भरना सुनिश्चित करें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148 में नोटिस भेज सकता है। तो आप भी पोस्ट ऑफिस के अंदर अभी तक जो बढ़े हुए ब्याज दर हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।